एक छोटे से गांव में सिकंदर नाम का एक सीधा साधा युवक रहता था। वो बहुत मेहनती था और अपने पिता के साथ छोटा सा खेत संभालता था। सिकंदर की सबसे बड़ी पूंजी उसकी ईमानदारी थी। गांव में हर कोई उसे भरोसेमंद मानता था। उसी गांव में दीपक दलाल नाम का एक आदमी भी रहता था। वो दिखने में बहुत मीठा बोलने वाला था, लेकिन दिल से बेहद लालची और चालाक था। जमीन, मकान और कर्ज के मामलों में वो लोगों को फंसाकर अपना फायदा करता था। एक साल सूखा पड़ गया। सिकंदर की फसल खराब हो गई और उसे पैसों की बहुत जरूरत पड़ गई। तभी दीपक दलाल उसके पास आया। दीपक बोला, सिकंदर भाई, अगर चाहो तो मैं तुम्हारी जमीन अच्छे दाम में बिकवा सकता हूँ। बस कुछ कागजों पर साइन करने होंगे। सिकंदर को शक हुआ, लेकिन मजबूरी में उसने बात मान ली। दीपक ने कागजों में चालाकी से कुछ ऐसी शर्तें डाल दी जिससे जमीन लगभग उसके हाथ में चली जाए। कुछ दिनों बाद सिकंदर को पता चला कि दीपक ने उसकी जमीन बहुत महंगे दाम पर बेच दी है और उसे बहुत कम पैसे दिए हैं। सिकंदर टूट गया, लेकिन उसने गुस्से या बदले की राह नहीं चुनी। उसने गांव के बुजुर्गों और पंचायत को सच्चाई बताई। सिकंदर ने सारे सबूत ईमानदारी से सामने रख दिए। पंचायत ने जब मामले की जांच की तो दीपक दलाल की सारी चालाकी सामने आ गई। पता चला कि उसने पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा ही धोखा किया था। पंचायत ने फैसला सुनाया, सिकंदर की जमीन वापस मिलेगी, दीपक को जुर्माना देना होगा और गांव में उसे दलाली करने से रोका जाएगा। दीपक दलाल की इज्जत मिट्टी में मिल गई। लोग उससे कतराने लगे। समय बीतने के साथ सिकंदर ने मेहनत से दोबारा खेती शुरू की। गांव वालों ने उसका साथ दिया। उसकी ईमानदारी की वजह से उसे हर जगह सम्मान मिला। दीपक दलाल समझ गया कि लालच से कमाया गया पैसा कभी सुख नहीं देता। खेत संभालता था। सिकंदर की सबसे बड़ी पूंजी उसकी ईमानदारी थी। गांव में हर कोई उसे भरोसेमंद मानता था। उसी गांव में दीपक दलाल नाम का एक आदमी भी रहता था। वो दिखने में बहुत मीठा बोलने वाला था, लेकिन दिल से बेहद लालची और चालाक था। जमीन, मकान और कर्ज के मामलों में वो लोगों को फंसाकर अपना फायदा करता था। एक साल सूखा पड़ गया। सिकंदर की फसल खराब हो गई और उसे पैसों की बहुत जरूरत पड़ गई। तभी दीपक दलाल उसके पास आया। दीपक बोला, सिकंदर भाई, अगर चाहो तो मैं तुम्हारी जमीन अच्छे दाम में बिकवा सकता हूँ। बस कुछ कागजों पर साइन करने होंगे। सिकंदर को शक हुआ, लेकिन मजबूरी में उसने बात मान ली। दीपक ने कागजों में चालाकी से कुछ ऐसी शर्तें डाल दी जिससे जमीन लगभग उसके हाथ में चली जाए। कुछ दिनों बाद सिकंदर को पता चला कि दीपक ने उसकी जमीन बहुत महंगे दाम पर बेच दी है और उसे बहुत कम पैसे दिए हैं। सिकंदर टूट गया, लेकिन उसने गुस्से या बदले की राह नहीं चुनी। उसने गांव के बुजुर्गों और पंचायत को सच्चाई बताई। सिकंदर ने सारे सबूत ईमानदारी से सामने रख दिए। पंचायत ने जब मामले की जांच की तो दीपक दलाल की सारी चालाकी सामने आ गई। पता चला कि उसने पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा ही धोखा किया था। पंचायत ने फैसला सुनाया, सिकंदर की जमीन वापस मिलेगी, दीपक को जुर्माना देना होगा और गांव में उसे दलाली करने से रोका जाएगा। दीपक दलाल की इज्जत मिट्टी में मिल गई। लोग उससे कतराने लगे। समय बीतने के साथ सिकंदर ने मेहनत से दोबारा खेती शुरू की। गांव वालों ने उसका साथ दिया। उसकी ईमानदारी की वजह से उसे हर जगह सम्मान मिला। दीपक दलाल समझ गया कि लालच से कमाया गया पैसा कभी सुख नहीं देता।